हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और यह जो हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज चला रखी है, इसका यह 7वां वीडियो होगा। इससे पहले हमने 6 वीडियोज़ जो है अपलोड कर दिए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम से। तो आप लोग जो है उन 6 वीडियोज़ को जा कर के उसी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, घंटा बजा दीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान का निर्माण किस दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था? 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में जो है पहला कार्य, जो पहला उद्देश्य था वह प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। तो 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा के समक्ष जो है भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, जो मूल संविधान में राज्य के 4 अलग प्रवर्गों में जो है राज्य बटे हुए थे, मूल संविधान के अनुसार उन 4 अलग अलग प्रवर्गों के राज्यों को जो है पुनर्गठित करने के लिए फजल अली जो विद्वान हुए, फजल अली जो है राजनीतिक शास्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया। उसी समिति का नाम राज्य पुनर्गठन समिति थी। मूल संविधान में जो है मूल रूप से जो है राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में जो है विभक्त किया गया था। बाद में यह सामंजस्य नहीं ठीक से बैठ पाया, तो राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, मूलभूत संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में था और ये 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संशोधन करके इस मौलिक अधिकार को जो है एक वैधानिक या विधिक अधिकार ही छोड़ा गया है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में देखा जाए तो यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार ही है, वैधानिक अधिकार ही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अनुच्छेद 300 में इसका वर्णन भी मिलता है, तो आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं। भारतीय संविधान किस वर्ष संसद ने अस्पष्टता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो देखिए, संसद ने अस्पष्टता अपराध अधिनियम को संशोधित कर दिया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसको मान दिया वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 के दौरान ही अस्पष्टता अपराध अधिनियम को संशोधित कर दिया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इनकी मान्यता दी गई या इसको मान्यता दी गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना? तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उस संविधान संशोधन में जो है राज्य के निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। हम लोग अभी तक मूल अधिकारों को ही समझते हैं कि सबसे प्रभावशाली थे। तब तक की बात है 1976 तक की, तो मूल अधिकार सबसे प्रभावी हुआ करते थे। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, उसमें जो है राज्य के निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया।
हाल ही की स्थिति की बात नहीं है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात की है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं बीबी गिरी जो है भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो अपनी द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप ही अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राजकीय, जब संवैधानिक मशीनरी पे विफल हो जाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। तो वित्तीय आपातकाल की जो है वो वित्तीय आपातकाल जो है भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 360 में। तो संविधान के अनुच्छेद 360 राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लेकिन बात की जाए, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। यह सवाल आप महत्वपूर्ण रूप से याद रख सकते हैं। कभी सवाल बन जाता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो आप लोग उत्तर पे लगाइएगा कि अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। जो भी नागरिक है वह भारत का ही नागरिक है। इसके अलावा वह किसी राज्य या किसी जिले का नागरिक नहीं है, वह केवल भारत का ही नागरिक है। जबकि दोहरी नागरिकता अमेरिका देश प्रदान करता है। अमेरिका देश में जो व्यक्ति होता है वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावा वह देश का भी नागरिक होता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, वह केवल भारत का ही नागरिक होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 ईस्वी को किस स्थान पर किया था? तो देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म दिवस के अवसर पर 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर की गई थी। तो आपसे पूछा जाए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और किस सन की बात है? तो 2 अक्टूबर 1959 की बात है। और किस स्थान की बात है? तो नागौर राजस्थान की बात है। तो नागौर राजस्थान राज्य के नागौर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। इस सवाल से आपके कई साल सवाल बन जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो देखिए, लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कोरम का अर्थ है कि लोकसभा की कार्रवाई जो है कितने सदस्यों के होने पर प्रारंभ की जाए, ये कार्रवाई करना जरूर हो जाता है। देखिए, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, अगर उन सदस्यों में से 1/10 भी सदस्य जो है सदन में जो है उपलब्ध हैं या आए हुए हैं, तो लोकसभा के उस दिन की कार्रवाई हो जाएगी। तो यही सवाल का कहने का आशा है कि लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग लोकसभा का कोरम पूरा करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में अभी तक लागू होती थीं, वर्तमान समय की स्थिति में देखा जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं का काल जो है समाप्त हो गया है। अब कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। लेकिन वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की गई तथा देश में लागू की गई। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण का कार्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्य स्तर पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। देखिए, राज्यपाल की वही स्थिति है जिस प्रकार राष्ट्र में राष्ट्रपति की है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। देखिए, राष्ट्रपति जो है जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है या शपथ दिलाता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति जो है
राज्यपाल करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो देखिए, नए राज्य का गठन तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को है। संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्य का गठन कर सकता है तथा सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो देखिए, भारत में जो लोकसभा है वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। तो देखिए, लोकसभा निम्न सदन है, लोगों का सदन है, तो भारत में जो है लोकसभा होती है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति स्वयं के निर्णय के आधार पर लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। जब तक प्रधानमंत्री का परामर्श न हो, राष्ट्रपति भी लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। तो लोकसभा जो है भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो भारतीय संविधान की संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा यह दावा है कि यह जो सीरीज़ चल रही है 1500 क्वेश्चनों की, अगर आप लोगों ने इसके 30 से 40 पार्ट तो बनने ही वाले हैं, और आप लोगों ने इन 30 से 40 पार्टों को ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, तो आपको किसी भी परीक्षा में संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सवालों में जो है जरा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुरंत आप सवाल हल कर देंगे। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो देखिए, राज्यसभा जो संसद का अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीन अंगों में से एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया। तो भारत में अगर राज्यसभा का गठन पूछा जाए, संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जो है राज्यसभा का गठन किया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो देखिए, संसद का कोई सदस्य जो अध्यक्ष होता है उसकी पूर्व अनुमति के बिना जो है 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित हो जाता है तो उसका स्थान जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा या उसको निलंबित कर दिया जाएगा उसके अधिकार से। तो संसद का कोई भी सदस्य, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अपने अध्यक्ष की जो है पूर्व अनुमति के बिना जो है 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, उसको उसके स्थान से मुक्त कर दिया जाएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। तो लोकसभा सदस्य जो है अपने अध्यक्ष का चुनाव खुद ही करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? उत्तर है यहाँ पर हाँ, भेजते हैं। तो देखिए, जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं वह भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अगला सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। केंद्र सरकार का वैधानिक प्रावधान को देखिए प्रधान होना चाहिए। तो देखिए, केंद्र सरकार का जो वैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो प्रधान देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित है कि केंद्र सरकार का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित है कि केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव होता है और उसमें जो है कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा या कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को जो है सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो देखिए, देशी नरेशों के जो प्रीवी पर्स थे तथा विशेषाधिकार उनको जो प्राप्त थे उनको 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों को 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना आई थी इंग्लैंड से 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में आई कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन होता है, घंटे का बटन होता है, उसको जोर से दबा दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।